सर्दियों में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ख़ासकर किचन की क्लीनिंग करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और किचन की क्लीनिंग के साथ साथ फिर बर्नर भी होता है और इसके अलावा भी बहुत सी किचन की चीज़ें होती हैं जिनको हमें क्लीन करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को कैसे क्लीन करेंगे, कैसे अपने काम को आसान बनाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इंशाल्लाह बताऊँगी। वीडियो में मेरे साथ रहना है, वीडियो एंड तक वॉच करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है मेरी प्यारी ब्यूटी फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक ठाक हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि वीक में एक बार किचन की क्लीनिंग कर लूँ, डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ, जो चूल्हा होता है उसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसे अच्छे से धो लेती हूँ, उसे बाहर सैन में ले आती हूँ। तो वहाँ धो के फिर उसे मैं धूप पर रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि चूल्हा साफ़ भी हो जाता है और धूप भी लग जाती है और शाइनिंग भी हो जाती है। तो चूल्हे को धोने के लिए मैं तार का इस्तेमाल करती हूँ, जो जिनसे हम बर्तन धोते हैं, मांजा भी कहते हैं और बर्तन धोने वाली तार भी कहते हैं। पहले मैं इस तार की मदद से साफ़ करती हूँ, फिर जो बर्तन धोने का स्पंज होता है उसकी मदद से साफ़ करती हूँ और फिर हमारा बहुत ही अच्छे से चूल्हा साफ़ हो जाता है। तो बाकी की जो क्लीनिंग होती है फिर मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि बर्नर जब चूल्हा साफ़ हो जाता है तो जितनी देर में वो खुश्क हो गए इतनी देर में हम किचन की क्लीनिंग कर लेंगे। तो किचन की क्लीनिंग को आसान बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप को फॉलो करती हूँ, तो वो ये होता है कि जो गंदे बर्तन होते हैं किचन में उनको एक साइड पर करती हूँ। तो उन्हें बाहर धोने वाली जगह ले जाती हूँ और उनको धो के खुश जगह पर रख देती हूँ। जितनी देर में वो खुश्क होते हैं इतनी देर में जो बाकी के काम हैं उन्हें मैं कर लेती हूँ, ताकि काम करने में मुझे आसानी हो। तो इन सब बातों के लिए मुझे टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यकीन माने तो सब चीज़ों को मैं बाहर लेकर गई, फिर उसके बाद मैंने अपने माइंड में ये सेटअप बना ली है कि मैंने जो किचन के जो काम है, किचन में जो जो भी मुझे चीज़ें सेटअप उनका ठीक करना है, जो जो मुझे काम करना है मैं उन्हें पहले तरतीब से काम करूँगी, फिर उसके बाद बाकी के जो काम है वो इंशाल्लाह मैं करूँगी। तो यहाँ पर मुझे जहाँ पर सौदे वगैरह पड़े होते हैं उनको मैंने देखा है, जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी उन्हें मैंने साइड पर रख लिया, जो साबुत सामान था उन्हें मैंने एक साइड पर किया, जो हमारे खुले पैकेट थे उन्हें एक साइड पर किया। तो इससे यह होता है कि मुझे काम करने में फिर आसानी होती है। और जो घी के पैकेट थे उनको मैंने साइड पर कर लिया। फिर उसके बाद मैं ऐसा करती हूँ, सर्फ की मदद से जो किचन होता है उसे क्लीन करती हूँ। इससे ये होता है कि जो हमारी चिकनाई होती है किचन में वो भी साफ़ हो जाती है और फिर किचन में शाइनिंग भी होने लग जाती है और किचन ज़्यादा साफ़ अच्छा हो जाता है। तो सर्फ़ का मैं ज़रूर इस्तेमाल करती होती हूँ, क्योंकि चिकनाई होती है आपको पता है किचन में। तो जो सामने मतलब ये जो सामने काउंटर था इसको मैंने साफ़ करना था और आपको पता है कि चाय के दाग भी पड़ जाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें यहाँ पर कुकिंग वगैरह भी करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो ये जगह गंदी हो जाती है। तो इस वजह से इसे मैंने ज़रूर आज साफ़ करना था। तो जो सामने की टाइल्स थी यहाँ पर जब हम कुकिंग करते हैं तो ये जगह हमारी चिकनी यहाँ पर चिकनाई सी हो जाती है, तो इस जगह को भी मैंने साफ़ करना था। तो यहाँ पर फिर मैंने नल वगैरह को भी साफ़ किया और जो सामने काउंटर की जगह थी इसे मैंने सबसे पहले तार के साथ साफ़ किया और फिर बाकी किसी साफ़ कपड़े की मदद से साफ़ कर लिया और पानी की मदद से भी कर लिया। फिर हमारा माशाल्लाह से ये काउंटर बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका था। बस कुछ चंद ऐसी टिप्स को मैं फ़ॉलो करती हूँ जिनसे काम भी आसान हो जाता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे थकावट भी नहीं होती है। बस मैं काम इस तरीके से करती हूँ कि काम पूरी तवज्जो से करती हूँ, नीट एंड क्लीन करती हूँ, काम को तरतीब से करती हूँ और काम की ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है काम को नफासत से तरीके से करूँ, क्योंकि आपको पता है सर्दी है, सर्दियों में थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है और ख़ासकर किचन को साफ़ करना सर्दी में बहुत मुश्किल हो जाता है। बस आप अपने जो स्टेप्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे काउंटर मेरा साफ़ तकरीबन हो चुका था और यहाँ पर फिर मैंने बर्तन धोने का जो सिंक था इसको भी मैंने धोना था, क्योंकि मैं बर्तन जब धोती हूँ तब तो धोती हूँ, लेकिन अब कितने दिनों से बर्तन में यहाँ पर नहीं धो रही थी तो इस वजह से सिंक गंदा था, तो इस वजह से फिर मैंने सिंक को भी साफ़ कर लिया है। जब भी मैं किचन में कोई काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ या इसके अलावा कोई भी काम करती हूँ तो साथ साथ मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो फिर इससे यह होता है कि मुझे जब क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग, तो फिर मुझे मेरे लिए काम कम होता है।
बहुत ही आसान बस तरीके से इंशाल्लाह आपका किचन साफ़ हो जाएगा, बल्कि शाइन करने लग जाएगा। तो सर्दियों में किचन की शाइनिंग अगर आपने रखनी है, किचन को शाइनिंग वाला किचन बनाना है, तो बस आपने सर्फ़ का इस्तेमाल करना है और डीपली क्लीनिंग करनी है और काम को तरीके से नफासत से करना है, तो आपका किचन एकदम शाइन करने लग जाएगा। तो बस मैं तो जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो बस जैसे ही जिस काम के साथ करती हूँ तो वो साथ साथ काम करती रहती हूँ। ये नहीं कि एक काम करती हूँ उसको छोड़ दिया, नहीं। जब भी करती हूँ तो किचन की हर चीज़ को साफ़ करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से किचन शाइनिंग करने लग जाता है और इतना अच्छे से साफ़ हो जाता है माशाल्लाह से। और यहाँ पर फिर मैंने एक छोटा सा वाइपर रखा हुआ है, तो जो किचन की काउंटर होती है वहाँ से मैं वाइपर का इस्तेमाल करती हूँ, तो किचन नीट एंड क्लीन हो जाता है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो ये भी मैं से किचन को जो फ़र्श था उसको धोना था। यहाँ पर मैं किचन के फ़र्श को धो रही थी। किचन के फ़र्श को धोने के बाद उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद ऐसे करूँगी कि वाइपर लगाऊँगी और फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से किचन साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो बस किचन की क्लीनिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। और मेरे व्लॉग को आपने यहाँ तक देखा है, चैनल पर फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।